हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी अल्कोहल की प्रिपरेशन की 3 प्रिपरेशन हमने देख ली थी। उसकी जो बाकी की बची हुई 3 प्रिपरेशन है आज हम पार्ट बी के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी 4th प्रिपरेशन रहने वाली है बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कि कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन देखते हैं तो अल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें आपने याद क्या रखना है, आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका RMgCl। RMgCl इसका फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिसमें R जो होता है हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसके स्थान पे हम CH3, C2H5, C3H7 इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो R है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। फिर हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन देखने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे। वैसे तो हम एल्डिहाइड और कीटोन ही लेने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर भी हम 3 कंपाउंड लेने वाले हैं। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हम सबसे पहले जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल। कि फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल देखें तो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। अब आपको फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC≡OH। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे H की जगह पे CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, यानी हम दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे H की जगह पे आपने CH3 लगा देना है तो ये बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड, CH3C≡OH। और तीसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम करेंगे एसीटोन का इस्तेमाल, यानी तीसरा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड रहने वाला है एसीटोन। और एसीटोन के अंदर आपने क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पे जो आपने H लगाया है इसकी जगह पे आप CH3 लगा दें तो ये बन जाएगा आपका एसीटोन, यानी एसीटोन का फार्मूला बन जाएगा CH3C≡OCH3। तो हमने इन कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन देखना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको एक जनरल जो रिएक्शन है वो लिख के दिखा देते हैं, फिर आपने उसी के अंदर चेंजेस कर लेने हैं, लेकिन अपनी कॉपी के अंदर अलग अलग रिएक्शन लिखनी है। देखो, हम जनरल रिएक्शन लेके मानते हैं, जैसे हमने मान लिया कोई कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास में इस टाइप का C≡O। ये हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड मान लिया। अब यही फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है और एसीटोन भी हो सकता है। सिर्फ हमने क्या करना है, देखो अगर मैं दोनों तरफ H और H लगा दूं तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, है ना। देखो HCHO सबसे पहला वाला बन जाएगा। अगर मैं एक तरफ CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, यानी CH3CHO। और अगर मैं दोनों तरफ CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा हमारा एसीटोन, यानी CH3COCH3, है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक जनरल फॉर्म के अंदर एक कार्बोनिल कंपाउंड लेके चल रहा हूं। ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या डालना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि नेगेटिव वाला अटैक कर देगा पॉजिटिव के ऊपर और पॉजिटिव वाला अटैक कर देगा नेगेटिव के ऊपर। तो करवा दो, देखो नेगेटिव वाला तो अटैक कर देगा पॉजिटिव के ऊपर, ये यहाँ पे इस तरीके से हमने करवा दिया, ये हो गया। और पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक कर देगा, नेगेटिव के ऊपर अटैक कर देगा, तो ये इधर हमने इस तरीके से करवा दिया। करवा दो अटैक, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड था, इस तरीके से हमने दोबारा से बना लिया। अच्छे से बना लेते हैं, देखो थोड़ी सी जगह लेके ये बना लिया हमने। अब C के साथ में कौन अटैच हो जाएगा, तो R यहाँ पे C के साथ में अटैच हो जाएगा, ये हमने R अटैच कर दिया। और ऑक्सीजन के साथ में कौन अटैच हो जाएगा, तो MgCl ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा, तो ये OMgCl ये हमने अटैच करवा दिया। अब आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज था हमारा नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज था हमारा पॉजिटिव। तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था और इसके ऊपर चार्ज था हमारा पॉजिटिव। फर्दर आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आप ऐड करवा देंगे।
तो जैसे ही हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल कितने आयन में टूटता है, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आप इसे तोड़ देंगे, एक तो H पॉजिटिव मिल जाएगा हमें, दूसरा OH नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में, तो यहां से फिर से आप ब्रेकेज करवा देंगे। देखो यहां से ब्रेकेज हो जाएगी और H पॉजिटिव यहां अटैच हो जाएगा और OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा यहां पे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये तो बन जाएगा MgOHCl बन जाएगा, यानी साइड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। और यहां पे हमारा ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो कार्बन और C के साथ में R अटैच था और यहां पे हमारा OH लग जाएगा, ये लग गया है ना। ऑक्सीजन देखो कार्बन था, R भी अटैच था और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया है। और साइड प्रोडक्ट हमारे पास में क्या निकला, तो ये साइड प्रोडक्ट निकल जाता है मैग्नीशियम OH और Cl, ये निकल गया हमारा साइड प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी जनरल रिएक्शन। आपने सबसे पहले ये जनरल रिएक्शन लिख लेनी है। अब यहाँ पे हम एक्शन देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो हम यहाँ पे ये तीनों जो हमने कंपाउंड लिए हैं इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने ये रिएक्शन लिख लेनी है। अब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवा के दिखाते हैं आपको। सिर्फ आपने चेंजेस कहाँ करने हैं इस जनरल रिएक्शन के अंदर। सबसे पहली रिएक्शन हम लिख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड बना के, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा लेंगे अपनी कॉपियों के अंदर। देखो दोनों तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा लिए। अब यहाँ पे अगर आपने हाइड्रोजन लगा लिए हैं तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। फिर आपने क्या करना है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाए थे तो इधर भी आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा देंगे, और इधर आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए तो इधर भी आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, क्योंकि R हमारा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। तो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो अगर एक कार्बन से अटैच है तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड लेके चलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। अब आपने ये रिएक्शन पूरी उतार लेनी है। फिर आपने दूसरी रिएक्शन उतारनी है एसिटल्डिहाइड के साथ में, और वहां पे आपने क्या चेंज करेंगे, देखो सेकंड नंबर की जो हम रिएक्शन लिखते हैं उसमें आपने सिर्फ यहां पे चेंज करना है। अब एक हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। जैसे ही आप CH3 लगा देंगे ये बन जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड। तो मैं इसे साफ कर देता हूं एक बार। तो ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन का मैकेनिज्म आपका सेम रहेगा। ठीक है, जैसे ये अटैच हुआ था वैसे ही अटैच हो जाएंगे। सिर्फ बदलाव क्या कहाँ होगा, यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन हैं अब यहाँ पे एक जगह CH3 आ जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ पे एक जगह CH3 आ गया तो इधर भी एक जगह CH3 आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, तो आप बताएंगे 2 कार्बन से अटैच है। तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब हम एसिटल्डिहाइड लेके चलते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन, ये आपने दोबारा से कॉपी में उतारनी है। अब देखते हैं हम थर्ड रिएक्शन की, अगर हम एसीटोन के साथ में रिएक्शन करें तो कैसा चलेगा। देखो जब आपने थर्ड रिएक्शन आप लिखेंगे तो आपने चेंजेस कहाँ करने हैं सिर्फ। अब यहाँ पे जो ये एक हाइड्रोजन था यहाँ पे आप CH3 लगा देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे CH3 लगाएंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एसीटोन। देखो ये अब क्या बन गया, आपका एसीटोन बन गया। रिएक्शन आपकी सेम चलेगी, सिर्फ चेंजेस आप कहाँ करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। ये आप यहाँ पे CH3 लिख देंगे, सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये बन गया हमारा टर्सरी एल्कोहल। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हम एसीटोन लेके चलते हैं तो हमारा बनता है टर्सरी एल्कोहल। ये थी हमारी फोर्थ प्रिपरेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पांचवी रिएक्शन है हमारी प्रिपरेशन करने की कि हम क्या कर सकते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो हमारे पास में कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन होता है ना, प्लेटिनम ओब्लिक में हाइड्रोजन होता है, पैलेडियम ओब्लिक में हाइड्रोजन होते हैं। ये वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे, ये सस्ते वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी चीप रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी हमें सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे जो एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे ALH4 नेगेटिव और Li पॉजिटिव। तो ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा, ये क्या होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं।
एक तो हम एक्सपेंसिव मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम LiAlH4 का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा हम चीप मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिनमें हम रिड्यूसिंग एजेंट इन तीनों में से कोई सा भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है, वो देख लेते हैं कि इट कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय LiAlH4 ओनली, कि हम केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही इस्तेमाल करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हैंस रेयरली यूज्ड, इसलिए बहुत ही कम इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हम एक बार एक्सपेंसिव मेथड देख लेते हैं, फिर एक्सपेंसिव से हम जो अलग तरीका देखेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिख रखी हैं, वो बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंसिव मेथड देखते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है RC≡OOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इधर लिख देते हैं कि R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, जिसके स्थान पे हम CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चल रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, जो कि हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक्सपेंसिव होता है, तो इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 स्पीसी बाहर निकलती हैं, एक तो Li पॉजिटिव, दूसरी AlH3 और तीसरी हमारी स्पीसी निकलती है H नेगेटिव। तो देखो LiAlH4 नेगेटिव हो जाएगा ना पूरा। तो ये जो AlH3 होता है ये अपने आप में स्टेबल होता है और ये रिएक्शन से बाहर निकल जाता है अपने आप ही, ये किसी के साथ में कंबाइन नहीं होता है, ये अपने आप ही क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, AlH3 यानी बाहर निकल गया। फिर क्या होता है, बीकर के अंदर ये 2 आयन रह जाते हैं जो कि फ्रीली घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे ये नेगेटिव वाला अटैक कर देगा यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देता है ये वाला नेगेटिव H नेगेटिव, इस तरीके से। और हमें क्या स्ट्रक्चर मिल जाती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो C के साथ में अटैच हो गया H नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे H अटैच कर दिया। ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ घूमे थे तो O के ऊपर आ गया था नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड रह गया था, तो हमने ये बना लिया, है ना। सिंगल बॉन्ड OH अटैच था, तो ये दोबारा से अटैच करवा देते हैं, देखो OH ये हमारा पहले से ही अटैच था। अब ये क्या बना है, ये एक अनस्टेबल स्पीसी बनी है, और ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगी, इधर ये दोबारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मूवमेंट शो करेंगे। अब जैसे ही ये मूवमेंट शो करते हैं, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, ये तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। इसकी मूवमेंट करने के कारण यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए, देखो 1 2 3 4 5 बन जाएंगे। तो दोबारा से 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये OH नेगेटिव यहाँ से क्या होता है, रिलीज कर जाता है, ये OH नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो OH नेगेटिव यहाँ से निकलता है ये किसके साथ में कंबाइन करता है, ये जो आयन फ्री घूम रहा था Li पॉजिटिव यही रह गया था ना, तो ये इसके साथ में कंबाइन कर जाता है और ये निकल जाता है LiOH बनके, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड बनके बाहर निकल जाता है। तो हमारा बन क्या गया, देखो RC इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, RC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एल्डिहाइड। फर्दर यहाँ पे क्या होगा, फर्दर यहाँ पे ये जो एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है ये दोबारा से अपना काम करता है यहाँ पे, और जैसे ही इसको डाला जाता है यहाँ से फिर से 3 स्पीसी बाहर निकलती हैं। देखो कौन कौन सी स्पीसी बाहर आएगी, एक तो Li पॉजिटिव बाहर आ जाएगी, दूसरी आएगी AlH3 और तीसरी आएगी H नेगेटिव, वही बाहर आती हैं। और ये AlH3 होती है ये अपने आप में स्टेबल होती है। आयन कौन से फ्री रह जाते हैं, Li पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन फ्रीली रह जाते हैं। तो ये जो H नेगेटिव है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से वही मूवमेंट चलती है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देता है ये H नेगेटिव इस तरीके से, और इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेता है। तो देखो क्या बना लेगा, ये RC O के ऊपर सिंगल बॉन्ड से O नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन अटैच था, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन इस पे अटैक कर रहा था, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। फर्दर क्या होता है, अब यहाँ पे ये आयन फ्रीली घूम रहा था, है ना, Li पॉजिटिव वाला, तो इधर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। देखो
HOH, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर डाला जाता है और H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाले के ऊपर कौन अटैक कर देगा? नेगेटिव वाला। तो ये जो नेगेटिव आयन था ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहां से कौन निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा ये वाला OH आयन। ये जैसे ही बाहर निकलेगा ये किसके साथ में कंबाइन होकर निकलेगा? ये जो आयन फ्रीली घूम रहा था Li पॉजिटिव, क्योंकि बाकी सारे तो काम में ले आए ना, तो ये Li पॉजिटिव रह गया, ये इसके साथ में कंबाइन होकर निकल जाएगा LiOH बन के, और H वाला इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे बना लेता हूं मैं इधर इस साइड, ये बन जाएगा RCOH H और नीचे क्या था हमारा H। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। देखो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन थी हमारी एक्सपेंसिव रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम LiAlH4 नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्दर ये क्या कहता है? एक्सपेंसिव होने के कारण इस रिएक्शन का इस्तेमाल बहुत ही रेयरली किया जाता है ना। तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं? तो ये कहता है हेंस वी यूज अनदर मेथड, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ LiAlH4 नेगेटिव। इसके इस्तेमाल के अलावा कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। द कार्बोक्सिलिक एसिड इज एस्टेरिफाइड, और दूसरे मेथड के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टेरिफाइड कर देंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एस्टर बना देंगे, एंड देन रिड्यूस्ड बाय निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन। और फिर हम क्या करेंगे? जो चीप रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनका इस्तेमाल करके हम उसको क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो अब हम चीप जो हमारा मेथड है अल्कोहल बनाने का वो हम देखेंगे, जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे चीप रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। देखो अब हम चीप मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चीप मेथड में हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एस्टर के अंदर, इसीलिए इसे कहा जाता है एस्टेरिफाइड यानी एस्टेरिफिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, देखो RC+OOH, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर बनाने के लिए हमें इसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है अल्कोहल के साथ में। तो हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में अल्कोहल ले लेते हैं, देखो ROH, ये हमने अल्कोहल ले लिया। उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा अल्कोहल। और R क्या होता है? R कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है जिसके स्थान पे आप CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, या कार्बन की कोई लंबी चेन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे जाएगा? देखो इसका H एटम और इसका OH एटम क्या बन के निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो फिर बचा क्या? देखो यहाँ पे बच जाएगा RCOOR, और यही क्या होता है? यही होता है एस्टर। तो ये बन गया RC+OOR, ये बन गया हमारा एस्टर। ये क्या बन गया? हमारा एस्टर। तो ये तो हमारा एस्टर हो गया। फिर इसने क्या बताया कि एस्टरिफाइड करने के बाद में इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा इन चीप रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। तो अब हम क्या करते हैं? इसके अंदर चीप रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, यानी निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना। तो ये यहां से ब्रेकेज करवा देगा, देखो इधर से ये यहां से ब्रेकेज करवा देगा और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही यही होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना। तो ये हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देता है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देता है। तो ये बन क्या जाएगा? देखो ये बन गया RCHO, ये तो बन गया एल्डिहाइड RC+OH, एक तो बन गया एल्डिहाइड और दूसरा क्या बन गया हमारा? ROH, यानी जैसा अल्कोहल मॉलिक्यूल हमने इसके अंदर डाला था वही दोबारा यहाँ पे बन जाता है। तो दूसरा हमारा बन जाता है अल्कोहल, ये बन गया अल्कोहल। फिर क्या होगा यहाँ पे? फिर से आप इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल के अंदर, क्योंकि हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो आप इसके अंदर क्या डाल देंगे? चीप रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर चीप रिड्यूसिंग एजेंट यानी निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन डालते हैं, तो यहां से वो क्या करेगा? इधर से बॉन्ड की ब्रेकेज करवाएगा। देखो यहां से ये जो 2 बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड को एक बॉन्ड तोड़ देगा और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा। तो ये क्या बन जाएगा? देखो RC, इसके साथ में OH अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगी। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? RCOH H और H। तो ये बन गया हमारा अल्कोहल। और अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सा अल्कोहल बना है, तो देखो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है?
क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है और ये कार्बन ही होता है, तो ये केवल एक कार्बन से अटैच है, तो हम इसका नाम लेंगे प्राइमरी एल्कोहल। तो ये थे हमारे दो तरीके, एक तो हमारा एक्सपेंसिव मेथड होता है, दूसरा हमारा चीप मेथड होता है। ठीक है, दोनों ही हमने देख लिए हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं जो कि हमारी लास्ट है। सिक्स्थ मेथड है हमारा एल्कोहल प्रिपेयर करने का फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, जहां पे वो सुक्रोज और ग्लूकोज की मदद से क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जाइमेज हो गया, ईस्ट हो गया। तो इसकी रिएक्शन कैसे चलती है वो हम देख लेते हैं। देखो, हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ग्लूकोज ले लेते हैं, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर वो क्या डाल देते हैं, वो डाल देते हैं ईस्ट एंजाइम, जो कि एक बायो एंजाइम होते हैं, ईस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और जाइमेज की हेल्प से जैसे ही वो ये बायो एंजाइम इसके अंदर डालते हैं, ये क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी हमें दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल जाते हैं। ये बन गया हमारा अल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल, और हमें दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आप यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं फर्मेंटेशन की तो आप लिख सकते हैं, वैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। फिलहाल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग ईस्ट एंड जाइमेज इज कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये थी हमारी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आशा है आपको 6 के 6 तरीके आपको समझ में आए होंगे। पहले 3 हमने पार्ट ए में कर लिए थे और बाकी के 3 हमने आज कर लिए हैं पार्ट बी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।